भाई सवाल में बोला एक दुकानदार 5% की छूट देता है और 18 वस्तु पर एक वस्तु फ्री देता है और 44% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो कर देते हैं, देखो क्या कर देते हैं, ज्ञात कर देते हैं। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे लिखा बड़े ही प्यार से CP लिखा और यहाँ मैंने SP लिख दिया और यहाँ मैंने MP लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आप ये बोलोगे सर CP मान लेते हैं किसी वस्तु की जो CP है वो 100x है और जो MP है वो मान लेते हैं कि 100y है। भाई मान लिया हमने 100 इसलिए लगाया ताकि हम 100 इसलिए लगाते हैं ताकि परसेंटेज निकालने में हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है, इसलिए हम 100 लगाते हैं x और y के साथ में। तो CP मैंने 100x मान लिया। तो आप बोलोगे सर उसको जो, अब CP पे क्या होता है, CP पे होता है प्रॉफिट। भाई डिस्काउंट तो होता नहीं है, CP पे तो प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 44% का। तो भाई 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये बोलोगे सर कितना रुपये, 144x में इसने बेच दिया। भाई 44% का प्रॉफिट का मतलब है इसने 144x में अपना सामान बेच दिया। और प्रॉफिट कौन से पे होगा भाई, जितना सामान बेचेगा या फिर जितने सामान के पैसे लेगा उसी पर तो प्रॉफिट होगा ना। अब देखो 18 वस्तु पे एक फ्री दे रहा है, मतलब कि 18 पे एक क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। लेकिन पैसे तो 18 वस्तु के लेगा, 19 वस्तु के तो लेगा नहीं। भाई एक तो फ्री है ना। तो उसने पैसे कितने वस्तु के लिए, 18 वस्तु के, और 18 वस्तु के पैसे वो ले लेगा सामने वाले से। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कितनी वस्तुओं पे होगा, 18 वस्तुओं पे। भाई बात समझ में नहीं आई क्या? भाई मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई साहब को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट उतनी ही वस्तुओं पर होगा जितनी वस्तुओं के वो सामने वाले से पैसे लेगा। समझ में आ गई बात? तो 18 वस्तुओं के पैसे लिए हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो 18 वस्तुओं पर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसने 18 वस्तुएं बेच दी। तो 144x है, ये क्या आ गया, ये आ गया 18 वस्तुओं की SP, 18 की SP। 18 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी है, 144x। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम समझ में आ गई सबको? चलो जी अब दोबारा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक की SP निकाल दूँ, एक वस्तु की जो SP है वो कितनी आएगी, 18 से कितनी बार घटेगा, ये 8 बार, 8x। चलो जी ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में आगे बोला है कि भाई साहब को 5% का डिस्काउंट देना है, 5% का डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 5% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचेगा, ये 95y में। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर डिस्काउंट जब देगा तो कितनी वस्तुएं बेचेगा, 18 पे एक फ्री देगा। इसका मतलब उसने 19 वस्तुएं बेची है और 19 पर एक फ्री दे दी। 19 में से एक वस्तु क्या दे दी, फ्री दे दी। 18 वस्तु पे एक फ्री देने का मतलब है कि उसने 19 वस्तुएं बेच दी और 19 पे एक वस्तु का डिस्काउंट है। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही क्या? 19 वस्तुओं पे एक का डिस्काउंट है। तो आप ये बोलोगे सर जब डिस्काउंट देगा तब 19 वस्तुएं बेचेगा। तो ये जो 95y है ये क्या आ गया, 19 की SP आ गई, 19 की SP, 19 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर मैं एक की निकालना चाहूँ तो एक की SP कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 5y। तो आप देखोगे एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो है 8x और यहाँ एक वस्तु की सेलिंग प्राइस है 5y। तो यहाँ से x बटे y कितना आ जाएगा, 5/8। अब सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना आएगा, ये 100x, 100 से गुणा कर लिया ऊपर नीचे। 100x का मतलब हो गया CP और 100y का मतलब हो गया MP। तो CP और MP का अनुपात कितना आ गया, 5:8। 5:8 हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। 5:8 हमारा सवाल का आंसर है। CP और MP का जो अनुपात है ये 5:8 आ गया। सवाल का आंसर कितना है, 5:8 है भाई। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल क्या, शॉर्ट ट्रिक बता रहा था ना मैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, रुको भाई। तो भाई शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए आप, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो भाई हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है, मैंने कहा था सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको याद है तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप ही बोलोगे सर डिस्काउंट दिया हुआ है हमें 5% का, तो 100 माइनस 5, और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 44% का, तो 100 प्लस 44, तो ये आ जाएगा 95 और 144। तो सीपी आ गई 95 और एमपी आ गई 144। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 18 वस्तुएं खरीद के भी लाया होगा। ठीक है, तो 18 पे एक फ्री देगा, 18 पे क्या देगा, एक फ्री देगा भाई, 18 पे एक फ्री देगा। समझ में आ गई बात। तो टोटल उसने कितनी वस्तुएं बेची, 19 वस्तुएं। 18 पे एक फ्री देने का मतलब है कि उसने 19 वस्तुएं बेच दी। तो ये क्या आ जाएगी, 19 की सीपी आ जाएगी, 19 की सीपी। तो एक की सीपी कितनी आ जाएगी, मैंने 90 का भाग दे दिया, 19, और 18 वस्तुएं बेची है, 18 वस्तुएं बेची है तो पैसे 18 वस्तुओं के लिए होंगे, तो इसमें भाग जाएगा 18 का। या फिर आप छोड़ो, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कितने के पैसे लिए, कितना फ्री दे रहा है, कितना, तुम तो छोड़ो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कितनी फ्री है, कितने के पैसे लिए, कितने का क्या है, कोई मतलब नहीं है, तुम तो छोड़ो। तुम तो केवल इतना सा ध्यान रखो, एक तो आएगा 18, और 18 पे जितनी वस्तुएं फ्री है उनको जोड़ने के बाद में एक तो आएगा 18, और 18 पे एक फ्री है मतलब एक आएगा 19। तो देखो जिस संख्या में जिसका भाग जा रहा है ना, जिस संख्या में जिसका भाग जा रहा है उसका भाग दे दो। 95 के अंदर 19 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो 95 का भाग दे दो, और 144 में 18 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो 18 का भाग दे दो। तो आपने इसमें 19 का भाग दे दिया, इसमें 18 का भाग दे दिया, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 8। तो सवाल का आंसर आ गया 5:8। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सर जो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कौन है 19, तो 19 का भाग देना है सीपी में, और कम कौन है 18, तो 18 का भाग देना है इसके अंदर एमपी में। सीपी में भाग देंगे ज़्यादा संख्या का, एमपी में भाग देंगे कम संख्या का। आप ऐसे भी समझ सकते हो, रट लो भाई रट लो, और क्या भाई। अगर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझाया है ना, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप रट लो भाई, ज़्यादा संख्या का भाग देना है सीपी में और छोटी संख्या का भाग देना है एमपी में।